चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर रमेश मंगल sold his self-occupied house property for ₹8 lakh on 15th September 2020, which was purchased by him in भोपाल in 1990। देखो 1990 आ गया है ना, 2001 से पहले की आ गई है, तो जाहिर बात है क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू हमें गिवन होगी 1,50,000 रुपए। अब इस हाउस की जो वैल्यू थी वो थी 24,13,500 रुपए। बात क्लियर हो गई। फॉर स्टैंप ड्यूटी पर्पस, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये ही वैल्यू जब आपको लिखा हो तो आप समझ जाना कि यही वैल्यू आपकी सेल कंसीडरेशन की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो सबसे पहले हम कचहरी में जाते हैं, वहां पर रजिस्ट्रार के पास उसकी स्टैंप लगती है। जब स्टैंप ड्यूटी पर्पस लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सेल कंसीडरेशन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो यही सेल कंसीडरेशन की वैल्यू दे रखी होती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल कंसीडरेशन, ध्यान रखना, बोलो क्या वैल्यू है? 24,13,500। ठीक है, 24,13,500। आगे बढ़ते हैं। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, देखिए मैं आपसे बता रहा था कि आ गई है 1 अप्रैल 2012 में है 4,75,000। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो 1,50,000 हमें स्टार्टिंग में दे रखी थी वैल्यू, और जब फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 4,75,000, तो दोनों में ज्यादा क्या है? 4,75,000। ध्यान रखें, तो 4,75,000 मल्टीप्लाई बाय 301, और ये तो अंडरस्टूड है, तो फेयर मार्केट वैल्यू है तो 100 से डिवाइड होना ही है। सर 14,29,750। ठीक है, माइनस कर दीजिए प्राची जी। सर 983750। 983750। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई नेट सेल कंसीडरेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेट सेल क्यों आएगा? नेट सेल कंसीडरेशन वहां आता है जब ब्रोकरेज दिया हो, कमीशन दिया हो, कुछ एक्सपेंसेस दिए हो। कहां है यहाँ पे? इससे पहले क्वेश्चन ऐसे चल रहे थे। हाँ, तो वो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको इकट्ठे इसलिए करा दिए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यस सर। चलिए अब आगे की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे मिस्टेक होती है। ऑन 10 जनवरी 2021, इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है इसमें। 10 जनवरी 2021, he purchased a new house for ₹10 lakh for his own residence। ध्यान से देखो अंजलि, फिर आपकी सुबह वाली बात आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा है? 9,83,750। ठीक है, 9,83,750। ठीक है, 83। ठीक हो गया, तो 9,83,750 की वैल्यू बच गई। अब आपको देखना है, सुबह मॉर्निंग वाली में जो आप बात ने पूछी थी, फिर से बता रहा हूं, 10 लाख रुपए इससे ज्यादा है। पहले बात तो ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो 12 महीने के अंदर अंदर खरीदी है या नहीं खरीदी। तो मैंने आपको भी डेट पे अंडरलाइन करवाया, जनवरी में खरीदी है 2021 में, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर खरीदी है, 3 महीने हो गए। तो अब 10 लाख रुपए की वैल्यू है ज्यादा, और हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10 लाख से कम है। तो मैं 10 लाख तो नहीं दे सकता ना, तो मैं कितनी ही मैक्सिमम दे सकता हूँ? यही आपको ध्यान रखना है। बच्चियां जल्दी जल्दी में 10 लाख माइनस कर देते हैं और माइनस में आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि अगर 9,83,750 से कम होती वैल्यू, सपोज करो 9 लाख होती, तो मैं 9 लाख उसमें से माइनस कर देता। लेकिन 10 लाख है,
तो 10 लाख तो ज्यादा वैल्यू हो गई, तो सिर्फ मैक्सिमम लिमिट यही है। ठीक है, क्या बताई थी मॉर्निंग में मैंने अंडर सेक्शन 54 एग्जम्पशन। प्राची जी सर आपसे पूछ रहा हूँ, सर 54 बोला तो आपने नहीं बोला, जी ने बोला सर प्राची ने बोला है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। ठीक, तो क्या बोलेंगे नीति से? 9,83,750। आने वाले टाइम पे जब छोटी ठंडी को सिखाओगे तो क्या सीधे ही ट्यूशन वाली मैडम पे भेज दोगे? तो हमें भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप। चलो नेक्स्ट, जो इन्होंने अनदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहां तो वैल्यू हो गई हमारी न्यू, ये क्लियर हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है इन्होंने, वो क्या है? He also purchased 3 years National Rural Development Bonds for 1,50,000 and units of Unit Trust of India 60,000 on 10th March 2021। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमारा आंसर आ रहा है नील, तो ये आपका हो गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही ऐसी पहली कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम अपने म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च किए थे। आज बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले लॉन्च किए थे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मिस्टर अवधेश जब एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 1994 में 60,000 की, 1996 में उन्होंने रिमॉडल करवाया उस प्रॉपर्टी को 20,000 खर्च किए, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू जो गिवन होगी क्योंकि 2001 से पहले की प्रॉपर्टी होगी। इसका एक पोर्शन उन्होंने किराए पे दे दिया, रेंट पर 5,000 रुपए पर मंथ, और 2007 में उन्होंने एग्रीमेंट किया उसको बेचने का, प्रॉपर्टी को मिस्टर विश्वास को। ठीक है, नाम है 92,000 का, बट दिस सेल could not go through the since Biswas did not pay consideration। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए। जब हम किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई मकान बेचते हैं, तो हम उससे स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट एडवांस में ले लेते हैं, एडवांस अमाउंट की। ठीक है, ये मकान 15 लाख रुपए का है, आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपकी और मेरी डील पक्की हो गई। कुछ लोग एग्रीमेंट करवा लेते हैं, कुछ लोग विश्वास पे चलते हैं। तो कोर्ट में जब केस जाता है तो कोर्ट जो है वो विश्वास को नहीं मानता, वो पेपर वर्क पे जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि मिस्टर ए 1 लाख रुपए ले लेता है मिस्टर बी से, और अब बच के 14 लाख रुपए, तो मिस्टर बी कहता है कि मैं 6 महीने के बाद आपको बाकी का बैलेंस अमाउंट यानी 14 लाख रुपए दे दूंगा, ये मकान फिर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब मिस्टर ए का मन बदल गया, वो नहीं देना चाह रहा उस मकान को। तो तरीका ये होता है, नियम ये कहता है कि जितना एडवांस पैसा दिया जाता है उसका दुगना पैसा उस पार्टी को रिटर्न करना होता है, यानी कि 1, यानी कि 2 लाख। नियम तो ये कहता है। बाकी अगर वकीलों के पास जाओगे तो 4 नई पट्टी और पढ़ा देंगे कि तुम ये केस कर दो और वो केस कर दो, हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। बात क्लियर हो गई? तो इसमें ये गई वाली इसमें बात कही है कि विश्वास डिड नॉट पे द कंसीडरेशन बाय द टाइम फिक्स। ठीक है, मिस्टर विश्वास जो है फिक्स टाइम पर भी पेमेंट जो है वो नहीं देना चाहता। ये बात क्लियर हो गई? यहां पर इन्होंने मिस्टर विश्वास के बारे में कहा। अब मिस्टर जो अवधेश है उसके फॉरफिटेड दी एडवांस मतलब फॉरफिटेड मतलब उसको जब्त कर लिया।
जैसे शेयर्स की बात आती है तो हरण कर लिया, नॉर्मली हम कहते हैं तो भाई उसके पैसे को जब्त कर लिया। तो जो 60,500 रुपए थे वो मिस्टर ए ने क्या किया, उसको जब्त कर लिए। यानी कि भाई ठीक है, अब तुम फिक्स टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हो, ये भी एक रीजन है। मैं इसका आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर 1 लाख रुपए पेमेंट दे दी और 6 महीने में मिस्टर बी ने वादा किया कि मैं 6 महीने में बैलेंस अमाउंट 14 लाख रुपए आपको दे देता हूं, तो वो 1 लाख रुपए मान्य है। अगर वो 6 महीने में नहीं दे पाते हैं 14 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए मिस्टर ए अपने पास में जब्त कर सकते हैं। पूरा उनका अधिकार है, क्योंकि फिक्स टाइम पर वो बैलेंस अमाउंट 14 लाख रुपए नहीं मिले। ये बात क्लियर होगी? यही चीज आपको क्वेश्चन में कही है। तो अब 60,500 रुपए जब्त कर लिए। अब मिस्टर अवधेश ने कुछ और खर्चा किया 45,500 रुपए का, और एक एडिशनल रूम भी बनवा लिया सेकंड फ्लोर में जनवरी 2012। अब इस प्रॉपर्टी को जो बेचा वो बेचा 30 जून 2020 को 17,33,825 रुपए। ये बात क्लियर हो गई? और 2% उसकी ब्रोकरेज में खर्च हो गए, और 96,000 जो है वो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो पहले हम अपनी सेल कंसीडरेशन की बात करते हैं। सेल कंसीडरेशन अंजलि जी बताएंगी कितना अमाउंट है सेल कंसीडरेशन का लास्ट में। अरे इंग्लिश में बोल दो, कोई बात नहीं। 17,33,825। इसकी बैंक पीओ की नौकरी बिल्कुल पक्की पर अच्छी है, ठीक है? बैंक पीओ की नौकरी पक्की, लेस ब्रोकरेज, ठीक है अंजलि जी? अब ये जो 2% है, इसी अमाउंट का आप कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई अमाउंट दिया होता 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 तो माइनस कर देते। अगर कोई अमाउंट नहीं दिया तो इसी अमाउंट का आप 2% कैलकुलेट करेंगे। बोलो क्या वैल्यू है? 346 765 2% बेटा। सर ये बस नहीं है, ये 7 है बल्कि 34677 ठीक है, माइनस कर दीजिए। बताइए नेट सेल कंसीडरेशन 1699 तो ये आपकी नेट सेल कंसीडरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है? 1699,149। वैसे 15 में से 7 गए, 8 हो गए, तो यहाँ 8 आएगा ना प्राची जी? सर वो पॉइंट में आया है इसलिए। हाँ तो 8 कर दो, कोई बात नहीं, हमने राउंड ऑफ करके दोनों कोई बात नहीं, एक ही बात है। लेकिन हम तो माइनस के हिसाब से चलेंगे ना। अगर आपने 7 बताया है तो हम वहां 8 लेकर के चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लेस 2 पॉइंट है, एक तो हो गया आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलिए देखिए कितने रुपए में उन्होंने परचेज किया था। अब यहां ध्यान से देखो, फेयर मार्केट वैल्यू सबसे लास्ट की लाइन में दी है आपको 96,000 की मिल गई। और क्वेश्चन की सबसे फर्स्ट लाइन चेक कर लीजिएगा, वहां कितनी दी है 60,000 की। तो दोनों में ज्यादा क्या है 96,000। चलिए 96,000 into 301 और फेयर मार्केट वैल्यू हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। बोलो क्या वैल्यू आई? सर 288960 288960 2,88,960, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, देखो एक उन्होंने एडिशनल रूम बनवाया था, जरा 6 लाइन पढ़िएगा। मिस्टर अवधेश स्पेंट अ फर्दर सम ऑफ ₹45,500 टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल रूम, और वो उन्होंने बनाया था जनवरी 2012 में, और सब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स में दे रखा है 184। तो
सेकेंड आपका हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और ब्रैकेट में चाहो तो यह मेंशन भी कर दो कि एडिशनल रूम था, ये एडिशनल रूम। तो 45,500 मल्टीप्लाई बाय 300A और क्या है इंडेक्स कॉस्ट 184। चलिए सर 17 ओ सॉरी 71 74 है सर 7 4 3 2 ज्यादा पढ़ ली ना, 7-8 क्वेश्चन कर लिए इनकम टैक्स के। सर आपने पीओ बना दी ना। हाँ। आपने पीओ बना दिया टोटल सर इसका है 214529 दोबारा बोलो 214528 चलिए माइनस कर दीजिए। अब आंसर देखते हैं। ये बात बताओ, तुमने माइनस किया या प्लस किया है? तो प्लस करने की वैल्यू और तुमने मुझे माइनस करके बता दीजिए। प्लस किया है, ये माइनस में हो गई। गलत बता रही हो। असर आ गया, 7-8 क्वेश्चन पढ़ के हैं। सर 363392 3392। जब भी मैं कहूँ कि 2,88,000 तो यहाँ दे रखा है तो वैल्यू तो इससे ज्यादा आनी चाहिए। अब बोलो माइनस में क्या 1335756 1335756 चेक करोगे ये आंसर है? यस सर। चलिए ठीक है। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1335756, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन थे बहुत अच्छे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।